Hello all of you, I am Princy. Welcome to Student E पाठशाला. In this video we will discuss introduction of polynomials. आज हम पढ़ेंगे कि polynomials and algebraic expression क्या होते हैं. मोस्टली स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को पॉलिनोमियल्स तो पढ़ा दिया जाता है बट डिटेल में नहीं बताया जाता है कि ये क्या होता है एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं. इवन मोस्टली 12th क्लास के बच्चों को भी नहीं पता होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. इसलिए आज आप इस वीडियो को देखना और आई प्रॉमिस कि इसको देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू वर्ड यूज होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं. जिनकी वैल्यू किसी भी सिचुएशन के हिसाब से कभी भी चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट होते हैं. कांस्टेंट में आते हैं ऑल रियल नंबर्स. ऑल रियल नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं. और वेरिएबल्स में मोस्टली मैथ में जो यूज किया जाता है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में से लिया गया एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी भी लिए जाते हैं पर मोस्टली यही यूज किए जाते हैं. तो आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ये यूज कर सकते हैं. वेरिएबल्स में कांस्टेंट में अपने नंबर्स आते हैं. रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 है. कोई भी सिचुएशन हो कुछ भी हो बट 2 की वैल्यू 2 ही रहती है. -5 है तो -5 ही रहता है. तो इसकी वैल्यू यही होती है. वेरिएबल्स में चेंज हो जाती हैं. कैसे चेंज हो जाती हैं कि हमने लिखा कि 2x = 5 लिख दिया तो x की वैल्यू यहाँ चेंज हो गई. क्या हो जाएगी 5/2. हमने यहाँ 3x लिख दिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3. यानी ये चेंज होती रहती है. देखो वेरिएबल्स में से ये निकालो, इतना वेरी करना, ये निकल के आया अभी ये आएगा भाई. इसका मतलब क्या होता है चेंज होना. किसी भी चीज़ में सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं. इसका एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमने जैसे लिया कि मंथ ऑफ जुलाई 2020. अब मंथ ऑफ जुलाई को हम यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे आएगा कि 1 जुलाई 2020. ऐसे ही तो डेट लिखते हैं. ऐसे ही 27/3/2020 और जुलाई 31 तक जाती है तो हमने ये लिख दिया. ओके. अब इसमें क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है आप बता सकते हैं. ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है. ईयर तो कांस्टेंट है, 2020 ही है. मंथ जुलाई है सब में. तो ये इस सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन है ये जो हमने ये स्टेटमेंट लिया है कि हमें यहाँ क्या लिखना है कि जुलाई मंथ को लिखना है यहाँ पे. तो जुलाई मंथ जो 2020 का वो हमने लिखा है यहाँ पे. तो कैसे लिखा, तो इसमें क्या चेंज हुआ डेट. जो डे बाई डे चेंज होगा वो क्या है डेट. ओनली डेट चेंज हुई है. तो इसमें जो डेट है वो क्या हो गया वेरिएबल हो गया क्योंकि ये चेंज हुआ है. डे बाई डे चेंज हो जाता है. बट मंथ एंड ईयर ये क्या है कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुई है. आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं. अभी भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि सपोज करो कि आपके पास 50 रुपीज़ हैं. आप एक दुकान पे गए हैं पेन लेने. तो पेन है वो 5 रुपए का. 5 रुपए का पेन है. अब आपकी चॉइस है, ये रेट तो फिक्स है कि पेन आपको जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा 5 रुपीज़ का ही मिलेगा. बट ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है कि आपको पेन लेने कितने हैं. तो नंबर ऑफ पेन जो होंगे वो क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा. क्यों होगा, क्योंकि ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है. आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं. बट जो प्राइस है इसकी, जो पैसे हैं जितने रुपए में ये आएगा पेन वो चेंज नहीं हो सकता है. वो 5 ही रहेगा. ये आपकी चॉइस पर डिपेंड नहीं है कि आपने सोचा कि ये 2 का मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा. ये 5 का है तो 5 का ही मिलेगा. तो ये इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ पेन्स थे वो क्या है वेरिएबल हैं एंड जो उसकी प्राइस थी वो कांस्टेंट है. आई होप आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझ में आ गए होंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, कैसा होता है
कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या होता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर तो आप लोगों को याद होगा कि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड ऑल इंटीजर्स जो होते हैं, ऑल इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लिख के। इंटीजर्स होल अब इंटीजर्स में ही आता है होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड नेगेटिव भी होते हैं, बट पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। जैसे हमने लिखा कांस्टेंट, हमने लिया 5 एंड वेरिएबल में लिया हमने x। अब x की पावर हमने लगा दी 3/2। तो 3/2 क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। हमने लिखा -6, अब -6 भी कांस्टेंट है, और वेरिएबल की पावर लगा दी हमने अब की बार 2। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर हो गया, तो ये भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिया 3x की पावर -5, -5 लिया, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हमने लिया कि 6x की पावर √2, क्या ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, और √2 क्या होता है? इरेशनल होता है, इसलिए ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसमें कांस्टेंट, अब कांस्टेंट में 1 भी आता है ना, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि x⁻³ लगा दिया। ये क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका कांस्टेंट क्या है? आगे 1 है, और इसकी पावर रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप लोग सोचेंगे कि पॉलिनोमियल पढ़ाना है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ा रहे हैं हम? तो हम पॉलिनोमियल भी पढ़ाते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस मिला आपको? कि जो वेरिएबल की पावर है वो रेशनल नंबर होती है, इसमें होल नंबर होती है। अब होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में आता है 0, 1, 2, 3। नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आते हैं। तो अब आपको क्या पता चला कि पॉलिनोमियल क्या होता है? ये फ्रैक्शन फॉर्म भी नहीं आएगी होल नंबर में, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म भी नहीं आएगी। अब आप यहाँ से ही देख लो कि ये जो 5x की पावर 3/2 है, ये क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। आगे देखो, -6x², ये 2 क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पावर जो है वो कैसी है? नेगेटिव है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता। ये इसमें ये पावर जो लगी है वो 3 क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो इससे आपको एक बात पता चली होगी कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ऑल पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट ऑल पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं?
इसलिए यहाँ पर डबल इम्प्लाइज नहीं आएगा कि ऑल पॉलिनोमियल्स तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, क्योंकि होल नंबर से रेशनल नंबर का ही तो पार्ट होता है। बट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रेशनल नंबर होती है पावर, इसमें होल नंबर होती है, तो इसमें नेगेटिव एंड p/q वाली फॉर्म वाले इसमें नहीं आएंगे। गॉट इट? आपको इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो है, जैसे हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम पॉलिनोमियल में टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्म। जैसे हमने लिखा कि 2x, तो ये क्या है? इसकी टर्म है। ओके, ये क्या है? टर्म। हमने लिखा 5x², तो ये क्या है? इसकी टर्म है। अब यहाँ अच्छा एक चीज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बताते हैं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों को जब भी हम ऐड करते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। कैसे? हमने यहाँ लिखा कि 5x² प्लस 7x², तो ये क्या हो जाएगा? 12x²। हमने लिया 5x की पावर 1/2 प्लस 6x², तो ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म आ गई, 1 टर्म एंड सेकंड टर्म। अब इसमें क्या हुआ कि हमको ये समझ में आ गया कि इनको टर्म बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल तो इस टाइप का होता है, ये भी इसी टाइप का है, ये भी तो ऐसा ही है, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो फिर ये पॉलिनोमियल है, इनको टर्म अब देखते हैं। ये भी पॉलिनोमियल ही है। हमने लिखा 2x प्लस 5, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल ही है, बट इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ 2 होती है उसके लिए बाई वर्ड का यूज किया जाता है। हमने यहाँ लिखा ओनली 6x, तो ये क्या है? मोनोमियल। क्या है ये? मोनोमियल। मोनो का यूज क्यों किया जाता है? 1 के लिए। मोनो वर्ड का यूज किया जाता है 1 के लिए। यहाँ आया 6x² प्लस 5x प्लस 2, ये क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राई वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? 3 चीज़ों के लिए। अब समझ में आया कि जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स होती हैं तो ट्राइनोमियल, और बाकी तो अब कितने भी हों तो वो पॉलिनोमियल तो है ही। पॉलिनोमियल, पॉली वर्ड तो मल्टी के लिए ही यूज होता है, तो पॉलिनोमियल ये होता है। अब आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, पॉलिनोमियल समझ में आया होगा कि ये किस टाइप का होता है, एंड कांस्टेंट वेरिएबल भी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सब इतने अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से कि जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।